हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट एनालिसिस विद केजे में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेमन ट्री होटल्स पे चर्चा करेंगे। लेमन ट्री होटल्स होटल इंडस्ट्रीज का शेयर है जो अभी अभी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, लेकिन आइए इसमें देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बन रही है। इसमें एंट्री हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो डिटेल्स में इसका एनालिसिस करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करेंगे, कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, या कितना परसेंट ग्रो कर रही है, किस तरह का सिचुएशन बन रहा है इसमें। तो ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका फंडामेंटल पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो सीधे हम लोग चलते हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे। ओके, ये हम लोग आ गए हैं स्क्रीनर वेबसाइट पे। लेमन ट्री होटल्स के बारे में देखते हैं। इसका सबसे पहले इसका मार्केट कैप कैप 13,425 करोड़ है। तो ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से ठीक ठाक कंपनी, मिड कैप की कंपनी है। और ये होटल इंडस्ट्रीज का बिजनेस करती है। और स्टॉक पी इसका 62 है और इंडस्ट्री पे 67, अप्रोक्स डबल। तो पी भी ठीक ठाक है। आगे देखते हैं इसका कि रिजल्ट कैसा चल रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये देखिए इसका सेल्स, इसका प्रॉफिट अगर देखें, सेल्स और प्रॉफिट देखें तो सेल्स ओके ओके है, एवरेज परफॉर्मेंस दे रहा है। इसमें सबसे गौर करने वाली बात है कि देखिए सितंबर का प्रॉफिट, सितंबर से दिसंबर में इसका प्रॉफिट इंक्रीज किया है, और दिसंबर से मार्च में इसका प्रॉफिट इंक्रीज किया है, और जून में इसका प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो जून में जब प्रॉफिट डाउन हुआ फिर भी शेयर ब्रेकआउट दे रहा है, तो रीजन क्या है? तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो ये देखिए ईयर टू ईयर एक कंटिन्यूअसली इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। मार्च 22 में 119 करोड़ था, फिर 23 में 448 करोड़, 24 में 523 करोड़, और मार्च में 634 करोड़। ईयर टू ईयर तो इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में अगर देखते हैं तो इस जून क्वार्टर में इसका रिजल्ट डिक्रीज किया है, फिर भी शेयर ने जंप किया है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये कंपनी हर साल के जून क्वार्टर में इसका परफॉर्मेंस स्लो रहता है। दैट मीन्स ये देखो जून 2024 में 115 करोड़, फिर इंक्रीज किया 131 करोड़, 184 करोड़, 203 करोड़, फिर 140 करोड़ डिक्रीज किया है। लेकिन अगर इस 115 करोड़ से पहले आप जून 2023 में देखें तो 23 में भी डिक्रीज किया है पूरा फाइनेंशियल ईयर में, फिर सितंबर में इंक्रीज किया, फिर दिसंबर में इंक्रीज किया, मार्च 2024 में इंक्रीज किया, फिर जून में। तो यानी कि जून क्वार्टर का जो बिजनेस है इसका स्लो रहता है। ईयर टू ईयर अगर कंपेरिजन देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस ईयरली में इंक्रीज ही कर रहा है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि शेयर ईयर टू ईयर ये कर रहा है, और क्वार्टरली में जून में देखा जाए तो सिर्फ जून में स्लो डाउन हो रहा है, बाकी पूरे साल इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको और आगे एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व इसका लास्ट ईयर टू ईयर इसका लास्ट 4 सालों में इंक्रीज ही किया है। मार्च 2022 में 40 करोड़, फिर 2023 में 62 करोड़, फिर मार्च 2024 में 175 करोड़, और मार्च 2025 में देखिए इसका रिजर्व मोर देन डबल हो गया है। तो ये कंपनी के लिए जितना रिजर्व ज्यादा हो रहा है, कंपनी के लिए एक अच्छा ग्रोथ माना जा सकता है। फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग सीधे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखिए प्रमोटर कांस्टेंट बने हुए हैं, जबकि एफआईआई लास्ट दो तीन क्वार्टर से जैसे इंक्रीज कर रहा है। दिसंबर 24 में 20.01% था, फिर उसने मार्च में उसने इंक्रीज किया 20.89 किया, और जून में उसने ऑन और इंक्रीज किया है। उसी तरह से डीआईए को भी देखें तो लास्ट क्वार्टर में 19.68 था, वो अभी इंक्रीज करके 19.98 हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो
DII जो इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक, तो उसके वजह से क्या पब्लिक से माल निकल रहा है हाथ से। तो ये चीज गौर करने वाली बात है कि बड़े प्लेयर खरीद रहे हैं और पब्लिक जो आम लोग है उससे शेयर्स निकल रहे हैं। तो एक तरह से फंडामेंटल तो ठीक ठाक है, हर तरह से कोई नेगेटिव चीजें है नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी हम लोग चलते हैं, इसका टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं क्या कर रहा है। तो चार्ट में चलने से पहले बता दूं दोस्तों कि ये हमारा एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया गया है। इसमें किसी तरह का बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी बाय सेल करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही करें। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है। तो आइए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। तो ये देखिए, मैंने चार्ट पहले से ओपन करके रखा है, मैं आपके सामने फिर से करता हूँ इसको। सबसे पहले किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो हम लोग चलो वीकली पे चलते हैं। ये देखिए वीकली का ये चार्ट है, जिसमें कि एक ट्रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। ये देखो ये वाला, ये ट्रेड लाइन क्या है कि एक ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेकर के शेयर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। और इसने जो अभी अभी का जो ब्रेकआउट दिया है, ये देखो ये ट्रेड लाइन, ये इसका इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये चीजें तो अभी समझ में आ गई। अब हम लोग आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या, वीकली देखिए, वीकली बेसिस पे लग रहा है कि शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, लेकिन आप अगर डेली बेसिस पे आओगे तो आपको सिनारियो थोड़ा सा चेंज दिखेगा। तो आप देखो डेली बेसिस पे, देखिए डेली बेसिस पे, ये देखिए आपसे, डेली बेसिस पे इसने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन पहले दिन ब्रेकआउट दिया और दूसरे दिन वो अपना चाल ऊपर की तरफ चला। लेकिन ये देखिए ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल गया है। तो वीकली पे ब्रेकआउट देख करके और ऐसे करके आप इसमें अभी फंसिए मत। ये मत समझिए कि ब्रेकआउट हो गया है, हो गया, इसको सबसे पहले सस्टेन करने दीजिए। इसमें दो तीन पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट दिया तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। ये यहाँ पे वॉल्यूम देखो दोस्तों, ये देखो वॉल्यूम, ये देखो ये वॉल्यूम कितने दिनों के बाद आया, ऑलमोस्ट एक महीने के बाद ये वॉल्यूम कंटिन्यू 3-4 दिन से बना हुआ है इसमें। तो ये वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि बाइंग आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो चार्ट पे कैंडल पे तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो RSI इसका देखिए, RSI में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। ये देखिए ये आपका, ये देखिए ये जो है ना, ये ये देखिए, ये जो RSI है, RSI में अभी ब्रेकआउट नहीं आया है। जबकि अगर देखा जाए तो चार्ट में ब्रेकआउट आ गया है। तो ये मुझे थोड़ा रुकने का सिग्नल दे रहा है कि ऐसे जंप करके इसमें नहीं जा सकते हैं। वॉल्यूम भी सही है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, लेकिन अभी तक सस्टेन नहीं किया। और RSI ने अभी तक इंडिकेशन नहीं दिया है कि ब्रेकआउट हो चुका है, क्योंकि RSI में ब्रेकआउट होना बाकी है। सेकंड, अगर वीकली बेसिस पे हम लोग देखें तो वीकली बेसिस पे भी देखिए, चार्ट में ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन RSI अभी भी पूरी तरह से इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या रहे, क्या कर सकते हैं इसमें। तो मेरे हिसाब से कि इसको ब्रेकआउट ये कर रहा है तो इसको करने दीजिए। इस तरह से जहां तक ऐसे जाना है जाने दीजिए। इसके बाद जब ये रिटेस्ट करते हुए यहाँ आए, और रिटेस्ट के बाद जब ये, रिटेस्ट के बाद जब ऊपर चलेगा, तब हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। और एंट्री बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ब्रेकआउट होता है तो जंपिंग बेबी की तरह उसमें कूद नहीं जाना है। इसको ब्रेकआउट होने दीजिए। और जब ये रिटेस्ट करे तो रिटेस्ट वाले पोजीशन में हम इसमें फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी, किस तरह से करना है क्या करना है। दिख रहा है मुझे कि ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर यहाँ देखें तो देखिए, ये एक कप और एक हैंडल,
ठीक है। तो कप और हैंडल का एक फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो ये भी कुछ चीजें पॉजिटिव बता रहे हैं, कुछ चीजें नेगेटिव बता रहे हैं, लेकिन वही है कि एक बार ब्रेकआउट होने के बाद जब शेयर रिटेस्ट करे तब हम इसमें एंट्री लेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई होगी। किसी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी अपने पोजीशन बनाए अपने सूझबूझ से और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से ही आप अपना पोजीशन लें। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।